नमस्ते, मैं आश्लेषा भागवत तेजस संस्कृत क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग व्याकरण की रिवीजन करेंगे। हम लोग सबसे पहले देखेंगे लिंग बोधनम। हम लोगों ने छठी कक्षा में पहले के 3 चैप्टर्स जो पढ़े, शब्द परिचय 1, 2 और 3, उन तीनों चैप्टर्स में हम लोगों ने अलग अलग लिंग देखे थे। उन चैप्टर्स को एक्सप्लेन करते हुए मैंने आपको ये बात बताई थी कि संस्कृते त्रीणि लिंगानि भवन्ति। संस्कृत में 3 लिंग होते हैं। एक है पुल्लिंग, दूसरा स्त्रीलिंग और तीसरा नपुंसक लिंग। जो पुरुषवाचक शब्द होते हैं उन्हें हम पुल्लिंग में कैटेगराइज करते हैं। जो स्त्रीवाचक शब्द होते हैं उन्हें हम स्त्रीलिंग में कैटेगराइज करते हैं। और जिन शब्दों को हम लोग नहीं पुल्लिंग में डाल सकते हैं और ना ही स्त्रीलिंग में, उन्हें हम लोग नपुंसक लिंग कैटेगरी में डालते हैं। ठीक है, ये तो बात हम लोगों को पता है, लेकिन आज हम लोग थोड़ा सा और आगे डिटेल में पुल्लिंग शब्दों के और स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग इन शब्दों के उदाहरण देखेंगे। ठीक है, तो हम लोग आगे सबसे पहले देखते हैं पुल्लिंग शब्द के साथ। पुल्लिंग शब्द, पुल्लिंग शब्द को हम लोग मेनली 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, अजंतः और हलंतः। अब ये अजंतः और हलंतः क्या है? अजंतः वो शब्द है जिनके अंत में स्वर आते हैं, अ आ इ ई उ ऊ। ठीक है, और हलंतः वो शब्द है जिनके अंत में व्यंजन आते हैं। ठीक है, अभी हम लोग थोड़ा सा एग्जांपल्स देखते हैं। अजंतः के क्या क्या एग्जांपल्स है? जैसे कि अकारांतः। अकारांतः मतलब अकारांत इस शब्द का बहुवचन का रूप है। तो अकारांत शब्द कौन से हैं? देव, राम, वृक्ष। तो कुछ स्टूडेंट ये सोच सकते हैं कि देव में तो वो आ रहा है, तो ये तो हलंत शब्द हुआ। लेकिन हम लोगों को पता है कि संस्कृत में सारे व्यंजन हलंत होते हैं और उन व्यंजनों का जब स्वर हम लोग मिश्रण करते हैं उसके बाद ही वो अक्षर बनते हैं। जैसे कि वह कैसे बनेगा? वह अधिक अ। ठीक है, तो इस वजह से ये जो देव है ये अकारांत शब्द हुआ। उसके बाद हम लोग देखते हैं इकारांत। अभी तक हम लोगों ने रवि ये एक शब्द देखा है, उसके अलावा मुनि, हरि ये भी इकारांत शब्द है। अब आप देखते हैं यहाँ पे छोटी ई दी हुई है। ठीक है ना, तो ये ह्रस्व इकारांत शब्द हुए। ठीक है, उसके बाद में है उकारांत, साधु, तरु, गुरु। अभी तक ये शब्द हम लोग सीखे नहीं हैं, जब हम लोग आगे देखेंगे इन शब्दों को। ठीक है, उसके बाद में है ऋकारांत, पितृ, भ्रातृ, दातृ। ये शब्द भी आगे हम लोग देखने वाले हैं। उसके बाद में हलंत के उदाहरण है नकारांत शब्द, जैसे होते हैं शशिन, आत्मन, राजन, और तकारांत में महत, भगवत, श्रीमत। तो इस तरीके से हम लोगों ने अभी क्या देखा है कि पुल्लिंग जो शब्द होते हैं उनको हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, अजंतः जिनके अंत में स्वर आते हैं और हलंतः जिनके अंत में व्यंजन आते हैं। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं शशिन का जो न है वो हलंत लाइन, यहाँ पे जो छोटी टांग बनाई है उससे दिखाया गया है। शशिन ऐसा वो शब्द नहीं है, शशिन ऐसा है। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पे न आ रहा है अंत में, उसके साथ में अ या ई ऐसा कुछ भी स्वर जुड़ा हुआ नहीं है। अभी हम लोग देखते हैं स्त्रीलिंग शब्द। स्त्रीलिंग शब्दों को भी हम लोग अजंत और हलंत में डिवाइड कर सकते हैं। हम लोग देखते हैं उदाहरण क्या है अजंत शब्द के। स्त्रीलिंग में हमने देखा है आकारांत शब्द होते हैं ना, लता, माला, कला। ठीक है, उसके बाद में इकारांत शब्द है मति, बुद्धि, प्रीति। उसके बाद में दीर्घ इकारांत शब्द है नदी, देवी, पृथ्वी। उसके बाद में उकारांत शब्द है धेनु, रज्जु, चंचू, और ऋकारांत शब्द है मातृ। ठीक है, अभी हम लोग हलंत देखते हैं। हलंत में शब्द है वाच, सरित, तड़ित। इसके और भी उदाहरण है जो हम लोग जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हम लोग देखते जाएंगे। ठीक है, स्त्रीलिंग के बाद आते हैं नपुंसक लिंग शब्द। नपुंसक लिंग शब्दों को भी हम लोग अजंत और हलंत में डिवाइड कर सकते हैं। हम लोग देखते हैं नपुंसक लिंग शब्दों के उदाहरण। अकारांत शब्दों में आते हैं फल, पत्र, बीज और वन भी। ठीक है, इकारांत में आते हैं वारी, दधि, अक्षी। उकारांत में आते हैं मधु, वस्तु, अश्रु। ऋकारांत में आते हैं कर्तृ
और हलंत में आते हैं जगत। ऐसे और भी उदाहरण है, जब हम लोग चैप्टर्स पढ़ेंगे तब हम लोग उसको डिटेल में देखेंगे, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे वचन बोधनम। हम लोगों ने पहले चैप्टर से ये बात देखी थी कि संस्कृत में 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। एक वचन वो शब्द होता है जो केवल एक वस्तु का बोध करता है। द्विवचन वो शब्द होता है जो 2 वस्तुओं का बोध करता है। उसके बाद बहुवचन वो शब्द होता है जो 2 से अनेक बहुत सारे वस्तुओं का बोध करता है, ठीक है। ये बात हमने पहले चैप्टर से ही सीखी हुई है। हम लोग आगे देखते हैं पुरुष बोधनम। पुरुष का बोध हम लोगों को तीसरे चैप्टर के बाद आया था, जब हम लोगों ने कन्वर्सेशन स्टार्ट किया, ठीक है ना। जो भी शब्द बोलने वाले के बारे में होता है वो उत्तम पुरुष होता है, ठीक है। जो शब्द सामने वाले के साथ होता है वो मध्यम पुरुष होता है, और जो शब्द तृतीय पुरुष माने कि किसी तीसरे के बारे में डिस्क्रिप्टिव होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रथम पुरुष। और हम लोगों ने पहले के 3 चैप्टर्स में प्रथम पुरुष के ही क्रियापद के रूप को देखा था, ठीक है। हम लोग देखते हैं इनको डिटेल में। तो संस्कृते त्रयः पुरुषः भवन्ति, और ये जो पुरुष होते हैं उनमें वचन भेद होता है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में उनके रूप चलते हैं, ठीक है। हम लोग देखेंगे उत्तम पुरुष के कौन से उदाहरण है। अहम एक वचन का रूप हुआ, आवाम द्विवचन का रूप हुआ, और वयम ये बहुवचन का रूप हुआ। ये जो अहम, आवाम, वयम है ये अस्मद सर्वनाम के रूप है, सही है। लेकिन अस्मद और युष्म सर्वनाम में लिंग भेद नहीं होते, इसलिए उत्तम पुरुष के इन उदाहरण में भी लिंग भेद नहीं है। उसके बाद में मध्यम पुरुष का उदाहरण आता है युष्म सर्वनाम, त्वम, युवाम, यूयम, ठीक है ना। इसमें वचन भेद है लेकिन लिंग भेद नहीं है। उसके बाद में जो प्रथम पुरुष का उदाहरण है उसमें हम लोग देखते हैं सबसे पहले उदाहरण सह, तौ, ते प्रथमा, ये तद पुल्लिंग सर्वनाम है। उसके बाद में सह, ते, ताह द्वितीया, ये तद का स्त्रीलिंग सर्वनाम है। तत्, ते, तानी प्रथमा, में आदत हो गई है बोलने की। ये जो प्रथम पुरुष के उदाहरण है ये तत् का नपुंसक लिंग सर्वनाम का उदाहरण है। इसका मतलब कि प्रथम पुरुष में लिंग भेद होते हैं, ठीक है। उसके बाद में और भी उदाहरण है जैसे कि देव, माला, वन, है ना। तो ये सारे प्रथम पुरुष के ही उदाहरण हैं और इनमें वचन भी आते हैं, ठीक है। तो आज की रिवीजन क्लास में हमने क्या देखा, संस्कृत में 3 लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। संस्कृत में 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। और संस्कृत में 3 पुरुष होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और प्रथम पुरुष, ठीक है। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। सी यू।